नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि अचानक सुप्रीम कोर्ट का आया आदेश, पोर्टल में हुआ बड़ा बदलाव, सहारा का पैसा हर हाल में मिलेगा फैसला। ब्रेकिंग न्यूज, सारा कुछ इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं और एक एक करके इनको डिफाइन करने का भी प्रयास करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी को, बिना कोई टाइम गंवाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी होगी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी को, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। देखो, फर्स्ट नंबर ओवरऑल बात करूं कि अभी एक पोर्टल में चेंजेस हुआ है। पहले मैं उसको चल करके अपने ब्राउजर पे दिखा देता हूं, फिर उसके बाद में क्या चेंजेस हुआ है सारा कुछ आगे चल करके बात करेंगे, ठीक है। अब आपको ब्राउजर पे अपने आने के बाद में आपको सर्च क्या करना है कि आपको सहारा रिफंड सर्च कर देना है। जैसे ही आप सहारा रिफंड सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी उसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। इस तरह का अगर ओपन नहीं होता है तो आपको होम पे जाकर दिखा देते हैं। इस तरह का आपको वेबसाइट देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस तरह आपको देखने को मिलेगा इंटरफेस। जो इंटरफेस है यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है, अटेंशन डिपॉजिटर्स फॉर होम डिफेंसीज एंड पेमेंट फेल्यूर हैव बीन कम्युनिकेटेड, काइंडली टेक एक्शन एज पर द डिफेंसीज, ठीक है, कम्युनिकेटेड ऑन द रिसबमिशन पोर्टल। और नीचे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज दे दी गई है जिसको हमने कल की डेट पे कवर नहीं किया था। जो चीजें मतलब थी हमने इतना गौर नहीं किया, बट अभी हमने सही से इसको देख रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, तो यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दे दिया गया है। वी आर करेंटली एक्सेप्टिंग रिसबमिशन फॉर क्लेम एग्रीएटिंग अप टू 19,999, ठीक है, मतलब 19,999 रुपए। अनाउंसमेंट ऑफ द डेट ऑफ अदर एलिजिबल क्लेम शैल बी डन शॉर्टली, सबमिटेड क्लेम शैल बी प्रोसेस्ड विद इन 45 वर्किंग डेज। ये चीजें इन्होंने बता दी। मतलब इनका कहने का मतलब यही है कि जो 19,999 रुपए से अगर प्लस के अमाउंट वाले पे आप क्लेम करना चाहते हैं तो ये क्लेम नहीं होगा आगे, ठीक है। अभी जो एक्सेप्ट कर रहे हैं केवल जो 19,999 रुपए तक का ही क्लेम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चल करके मैं दिखाता हूं आगे। यहां से इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद में यहाँ पे सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है नीचे, ठीक है। नीचे अगर देखना चाहते हैं तो हिंदी में भी अंग्रेजी में दोनों चीजें दिखाई पड़ जाती हैं, ठीक है। जो आपका पहले आपको हमने बता दिया है उसमें कोई नया नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं जो आपका रिसबमिशन पोर्टल है वहां पे चलते हैं। वहां पे जो चीजें मतलब आई हुई हैं, जो चेंजेस हुए हैं वहां पे किए गए हैं, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको आगे चल करके बात करेंगे। यहाँ पे जो चीजें हैं पहले मैं उसको कवर कर लेता हूं। यहाँ पे पुनः सबमिशन लॉगिन पोर्टल पर जाएंगे और पोर्टल पे क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में बात करेंगे और कौन कौन सी डिफेंसेस की प्रॉब्लम आई थी उनके लिए क्या चीजें रखी गई हैं आगे चल करके उन पे भी बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो फेजेस दिए गए हैं, जो आपके पैसे मिलने का फेजेस दिया गया है। दूसरा चरण यहाँ पर 0 से लेकर 99 मतलब 19,999 रुपए तक का जो भी क्लेम है उसको अभी 25 नवंबर के बाद से स्टार्ट कर दिया गया है। अभी 0 से 10,000 और 0 से 19,999 रुपए तक का जो भी मतलब रिसबमिशन क्लेम है वो स्टार्ट किया गया है। जो पहले अभी के कुछ दिन पहले सभी आर डिपॉजिटर्स कर सकते थे, लेकिन जैसे थोड़ा सा डिले होता है कोई ना कोई नया चेंजेस ला देते हैं। जैसे इसमें चेंजेस आया है ये आप लोग देख लीजिएगा। इसमें से अभी आगे चल करके जो प्रूफ है मैं उसको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन इनके जो कहने का तरीका है, बताने का तरीका है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा। इसमें कम से कम हमारे जो अमित शाह जी हैं इनके जो द्वारा कहा गया था कम से कम 10,000 रुपए दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे दे दिया अधिकतम रुपए 10,000 या कम का भुगतान किया गया है। अभी तक जो जितने भी मतलब सत्यापित दावे किए गए थे उनका 10,000 या उससे कम पैसे का भुगतान किया गया है। अब जो 20,000 वाले के लिए प्रोसेस अभी स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब 20,000 रुपए वाले के लिए प्रोसेस पे क्या 20,000 मिलेगा पैसा या नहीं मिलेगा,
ठीक है। अब सीधे मैं इसके लॉगिन पे चलता हूँ, पुनः सबमिशन लॉगिन पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद में आपको कई चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएंगी। यहाँ पे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, यहाँ पे पैसे का वही फिर से दे दिया गया है। अब हम करेंगे कुछ नहीं, पहले लॉगिन करेंगे, क्या हो पाता है लॉगिन या नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे दावा आवेदन संख्या जो CRN नंबर है आपका वो डालेंगे। CRN नंबर होता क्या है, जो आपका दावा आवेदन संख्या होती है वही आपका CRN नंबर होता है। मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, हमने कॉपी करके रखा था, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया क्योंकि टाइम ज़्यादा ना लगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आने के बाद में जो भी कैप्चा कोड है उसको फिल कर देना है। अब कैप्चा कोड फिल करने के बाद में आगे मैं आपको दिखाता हूं। अब हमने कैप्चा कोड वो फिल आउट कर दिया है। कैप्चा कोड फिल आउट करने के बाद में यहाँ पे मान्य पे क्लिक करेंगे, मतलब सबमिट पे या वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे रेड कलर से देख लीजिएगा ये चीज़ें आ चुकी हैं। ये जो हमने जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था, CRN नंबर डाला था, इस पे अभी 50,000 की समथिंग क्लेम करना था, लेकिन इसमें क्या बता दिया, कुल दावा राशि 19,999 से अधिक है, कृपया दाईं ओर उल्लिखित अनुसूची के अनुसार लॉगिन करें। दाईं ओर उल्लिखित सूची क्या है कि 0 से लेकर के 19,999 रुपये तक के लिए 25 तारीख से आवेदन होंगे, और जो बाकी के डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए अभी कोई भी रीसबमिशन के लिए कोई भी चीज़ें नहीं लाई गई हैं। इसी वजह से मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग थोड़ा सा सोच और समझ करके अप्लाई करिएगा। जिसका 10,000 था चलो ठीक है, उसके लिए कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 20,000 तक था, ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट जिसका ज़्यादा अमाउंट था उसके लिए अभी भी कोई भी मतलब नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, ना ही तो बताया गया है कि जो बड़े अमाउंट धारक है उनको आवेदन करना है या नहीं करना है। अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। अभी वेटिंग में मतलब शून्य दिखा दिया गया है सभी डिपॉजिटर्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इतने तक के लिए अगर एलिजिबल हैं तो ही आप अप्लाई करिए, अन्यथा अप्लाई रीसबमिशन वाला भी ना करिएगा। और जितनी भी जानकारी मैं दे पाता हूँ ऑथेंटिक दे पाता हूँ, क्योंकि जो मेरा एनालिसिस विंग है मतलब थोड़ा सा हार्डली मतलब थोड़ा सा लेट एनालाइज करके देता है, बट जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं वो एनालाइज करके मिल पाती हैं। ठीक है, तो हमने सारा कुछ इसमें कवर किया है, ये चीज़ें कवर कर ली हैं। अब बात करें सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या आदेश आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब आदेश यही है कि 29 दिसंबर तक, ठीक है, 29 दिसंबर तक जितना भी पैसा है 5,000 करोड़ रुपए जो दिया गया था सभी निवेशकों को मिलना चाहिए। अगर नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं तो उस केस में 29 दिसंबर के बाद में 30 दिसंबर की डेट पे ये जो सारा पैसा है सेबी के अकाउंट में फिर से रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करें जो सेबी के पास में अमाउंट रखा हुआ है, क्या इसमें आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। सेबी डायरेक्टली बोलता आ रहा है, क्लियरली बोलता आ रहा है कि हमारे पास में कोई भी वैध जो भी मतलब वैध इनका डिपॉजिटर्स है वो सामने नहीं आ रहा है। जो बाकी के जितने भी वैध डिपॉजिटर्स है जिनका मतलब क्लेम मतलब किया था और उनको सम डिफरेंसेस की प्रॉब्लम दे दी, क्या ये इनवैलिड थे क्या। ये तो चीज़ें आपको देखने को बनती हैं, सरकार को भी देखनी बनती है। अगर सरकार चाहे तो इस पर कोई ना कोई नियम ला सकता है कि जैसे कि एक सहारा बैंक हर डिस्ट्रिक्ट पे ओपन करने का प्रोसेस है उसको ला सकते हैं, लेकिन करेगा कौन। पहली बात तो यही आती है, करेगा कौन, क्योंकि सरकार तो ये चाह नहीं रही। सरकार चाह रही है हमारे ही मतलब खाते में रहे पैसा और हमें ही मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का या संचित निधि में लाने का प्रोसेस अपना लें, क्योंकि सरकार तो यही चाह रही। नहीं तो अगर नहीं चाह रही होती तो इस तरह के जितने भी मतलब प्रक्रियाएं थी सारा कुछ अभी तक जो मोदी जी है किसी भी मुद्दे को लपक लेते हैं उसी तरह इसको भी लपकते और जो अनाउंस कर देते कि पैसा सारा कुछ जल्दी से मिल जाएगा, आप लोगों को परेशान ना हो, डिपॉजिटर्स को परेशान ना किया जाए। लेकिन डिपॉजिटर्स है कहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर पे, तो देखो बिहार और आपका उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा डिपॉजिटर्स यहीं से हैं, बाकी अदरवाइज कहीं से भी नहीं है। हमारे बिहारी भाई जो है सबसे नंबर पे बात करें कि ह्यूज नंबर पे बिहारी भाई है, सेकंड नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश है, बाकी के अन्य जो मतलब स्टेट्स हैं बाकी पे आते हैं।
ठीक है, तो सारा कुछ आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी आपके मन में डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसे 110% रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको लगे कि सरकार आपके बारे में कुछ कर नहीं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं कैंपेन चलाने का भी ट्विटर पे कोई एक डेट रखूंगा, जिससे कि आप लोग सभी लोग जुड़ करके उसको रिट्वीट करेंगे, जिसको मतलब ट्रेंड करेंगे। ट्रेंड पे अगर आएगा तो 110% आपकी बात सुनी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।